सभी स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना था और एक स्थल हड़प्पा के बारे में भी हमने विस्तारपूर्वक पढ़ लिया था। दोस्तों, अब हमारा अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह है लरकाना प्रांत के अंदर। यह सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज की गई 1922 के अंदर राखलदास बन्नरजी के द्वारा। इसके अन्य नाम है मुर्दों का टीला, सिंध का नखलिस्तान, स्तूप का टीला। इसे स्तूप का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कनिष्क के द्वारा दुर्ग टीले के ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से हमें 8 बार उजड़कर 9 बार बसने वाला शहर मिलता है। और इसका उत्खनन क्षैतिज में किया गया, मतलब उत्खनन 2 प्रकार से होता है, एक लंबवत और एक क्षैतिज, जिसके अंदर यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका उत्खनन क्षैतिज किया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के अंदर महत्वपूर्ण है अन्ना। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरी आती है स्नानागार। यह 8 फीट गहरी, 23 फीट चौड़ी तथा 39 फीट लंबी है। यह धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था और यहाँ पर सामूहिक रूप से स्नान होता था। इस स्नानागार को सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यहाँ से एक 3 मुख वाले देवता का अंकन की एक मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर के बीच में 3 मुख वाला देवता है। एक तरफ वृषभ और भैंसा है और दूसरी तरफ है गंडा और व्याघ्र। और इस पर मछली का अंकन है और मछली के दोनों तरफ सिंधु लिपि के अंदर कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ से इसके नीचे 2 हिरण के चित्र बने हुए हैं। और दोस्तों, यह चित्रकला का प्रथम उदाहरण मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा है और इसे आद्यतम शिव की मूर्ति, शिव की प्रतिमा कहते हैं। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है, स्टुअर्ट पिगट ने। और यहाँ से और अवशेष मिले हैं मंगोल पुजारी का सिर, काशी की नृत्य रत्नारी की प्रतिमा जिसके एक हाथ में 24 चूड़ियाँ हैं और एक हाथ में 4 चूड़ियाँ हैं। यहाँ से तांबे पर गलाने के भट्टे मिले हैं, महाविद्यालय भवन मिला है, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं, हाथी का कपालखंड मिला है, घोड़े के दांत मिले हैं, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण मिलता है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो शव प्राप्त हुए हैं उनमें मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी महामारी के कारण हुआ था। अब मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा स्थान आता है चन्हुदड़ो। यह सिंध के अंदर स्थित है। इसकी खोज 1931 के अंदर एनजी माजुमदार ने की थी और इसका उत्खनन 1935 के अंदर अर्नेस्ट मैके ने की। दोस्तों, यह एक औद्योगिक शहर था जिसके अंदर मन के बनाने का कारखाना मिला है। और यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मौजूद हैं। दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं ये कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहीं से हमें हाथी का खिलौना, पित्तल की इका गाड़ी, शाही की दवात के साक्ष्य। यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कोई दुर्ग टीला नहीं मिला है, यहाँ पर नगर टीला ही है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद्मचिन्ह ये भी प्राप्त हुई। झुकर झांगर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों, झुकर झांगर संस्कृति है जहाँ पर नगरीय और ग्रामीण दोनों संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुआ। ऐसी संस्कृति को झुकर झांगर संस्कृति कहते हैं। अब हमारा चौथा पूरा स्थल आता है लोथल। यह है गुजरात की भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और गुजरात के अंदर भी यह है सरगोल गांव के अंदर जो अहमदाबाद जिले के अंदर है। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। यह 1955 और 1962 2 बार उत्खनन किया गया इसका। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अवशेष हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। और दोस्तों, यह भी चन्हुदड़ो की तरह औद्योगिक नगर था। यहाँ से बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं और चक्की के 2 पार्ट यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें घोड़े की एक मरण मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ से बाट, माप तोल का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना ये भी प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एक औद्योगिक नगर है तो यहाँ से मन के बनाने का कारखाना ही प्राप्त हुआ है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर जो प्राप्त हुई है हमें। यह एक बंदरगाह है, इसे ही गोदीवाड़ा कहते हैं और यही डॉकयार्ड है। इसके अंदर रंगनाथ राव ने इसकी लंबाई व चौड़ाई बताई है 214 बाई 36 की। दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी इमारत है वो है सिंधु सभ्यता से हड़प्पा से प्राप्त है। हमें जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। और यहाँ से समुद्र की देवी शिकोत्री माता के भी अवशेष मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ से हमें ऐसे अवशेष भी प्राप्त होते हैं जो दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार को हमें बताते हैं, जैसे कि इनमें से एक है 4 नाव के साथ। और लोथल में और अन्य हैं खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। कौवा और लोमड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से हमें हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, हवन कुंड के साक्ष्य हमें 3 जगहों से मिलते हैं। एक तो लोथल हो गया, एक कालीबंगा हो गया और एक बनावली हो गया। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि दोस्तों यह एक व्यापारिक नगर था इसलिए इसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। दोस्तों, इसके घर कच्ची ईंटों से बने चबूतरों पर है और फर्श के अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से सोने के आभूषण प्राप्त होते हैं और दिशा सूचक पैमाना भी यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि आज यहाँ से हमें सोने का आभूषण
मिलता है और दिशा सूचक पैमाना भी यहाँ से प्राप्त होता है और काचली मिट्टी से बने मनके भी प्राप्त होते हैं। और दुर्ग के समीप यहाँ अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई में 4 सड़कों का अस्तित्व मिला है और इससे पता चलता है कि यह लोथल 4 खंडों में विभाजित था और यहाँ पर फारस की खाड़ी के प्रकार की मोहर भी प्राप्त होती है। दोस्तों एस.आर. राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहना उचित समझा है, क्योंकि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही एक विशाल पुरास्थल है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है, जो हनुमानगढ़ जिले में है और यह घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। दोस्तों केसी श्रीवास्तव के अंदर यह पूरा स्थल हनुमानगढ़ में न होकर गंगानगर के अंदर बताया गया है, जो मुझे भी एकदम विचित्र लगा। इसका उत्खनन बीबीलाल तथा बीके थापर ने किया था और खोज की थी अमलानंद घोष ने और इसका उत्खनन 1961 के अंदर चालू हुआ। दोस्तों सभी पुरास्थलों के समान यहाँ पर भी ये 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक है पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले के अंदर हमें शमशान घाट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो दोनों टीले प्राप्त हुए हैं, उन दोनों टीलों को एक प्राचीर के अंदर प्रकोटे के अंदर था, मतलब नगर और दुर्ग दोनों में प्रकोटा था और अन्य जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं वहाँ पर केवल दुर्ग टीले के ही प्रकोटा होता था। दोस्तों जो पश्चिमी टीले प्राप्त हुआ है हम उसको कालीबंगन फर्स्ट के नाम से जानते हैं और पश्चिमी टीले के अंदर 2 सभ्यताओं के प्रमाण मिलते हैं, एक तो काश्ययुगीन सभ्यता और एक ताम्रयुगीन सभ्यता। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा में प्राचीन सभ्यता की जानकारी देने वाला प्रथम व्यक्ति था टेसी टोरी। दोस्तों यहाँ से प्राप्त अवशेषों के अंदर है यहाँ से समाधान की 3 पद्धतियाँ प्राप्त हुई है। पहली है पूर्ण समाधान, दूसरी है आंशिक समाधान और तीसरी है कलश समाधान। पूर्ण समाधान के अंदर जो सिर उत्तर की तरफ होता था, युग्म समाधान मिलते थे जो सती प्रथा के प्रमाण है, अंडाकार समाधि, दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं रखी जाती थी। आंशिक समाधान के अंदर है गोल कब्र है, या यहाँ पर भी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं रखी जाती थी और कलश समाधान की इस पद्धति में दाह संस्कार के परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं दोहरे जुते हुए खेत। दोस्तों यहाँ दोहरे जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं जो आड़ीवर तिरछी जुताई की जाती थी, जो एक पूर्व से जिसके अंदर जो आड़ी थी वह पूर्व से पश्चिम और दूसरी उत्तर से दक्षिण की तरफ की जाती थी। यहाँ से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। इसमें प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, चना, सरसों, कपास। और जो दोहरी फसल की जाती है उसमें सघन पाड़ा था चना का और विरल पाड़ा सरसों का। हमें अगला अवशेष प्राप्त होता है कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण के अंदर किया जाता था और पक्की ईंटों का प्रयोग सड़क, कुएं, तालाब आदि के निर्माण में किया जाता था। इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती थी 30 बाई 15 बाई 7.5 इंच। फर्श के अंदर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकान निर्माण के अंदर लकड़ी के सैतीर तथा बल्लियों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की निर्धन राजधानी तथा दिनहीन बस्ती, स्टुअर्ट पिगट ने इसे कहा है। पूर्ण हाथी दांत मिला है, मोहरें मिली हैं, मोहरें बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया से संपर्क दर्शाती हैं और तंदूर प्राप्त हुआ जो ईरान से संपर्क दर्शाता है। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की तरफ ही हमें मातृ देवी के अवशेष देखने को मिलते हैं, भारत की तरफ मातृ देवी के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। यहाँ से मिट्टी का स्केल प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भूकंप के साक्ष्य लगभग 2100 BC के प्राप्त हुए हैं और तांबे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है जो विशिष्ट पद्धति से बनी हुई है। यहाँ से 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ से ताबीज तथा अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जैसा मैंने पहले बता दिया था कि अग्निकुंड हमें बनावली, लोथल और कालीबंगा से दोस्तों, लेकिन यहाँ कालीबंगा के अंदर हमें अग्निकुंड के साथ हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए जिससे पता चलता है कि यहाँ पर बलि प्रथा थी। यहाँ से एक सिक्का प्राप्त हुआ जिस पर चीता या फिर स्त्री या फिर देवी का एक चित्र अंकित मिलता है, जिसे हम इसे मातृ सतात्मक परिवार कह सकते हैं। यहाँ पर मातृ सतात्मक परिवार था। दोस्तों 1983 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई, ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1983। अब आता है दोस्तों हमारा अगला स्थल बनावली। दोस्तों बनावली यह हिसार के अंदर, हिसार जिले में है जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। इसका उत्खनन 1973-74 के अंदर आरएस्ट बिस्ट के द्वारा किया गया, जिसका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिस्ट। यहाँ पर दोस्तों संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये 3 स्तर है प्राक सिंधव, विकसित सिंधव और उत्तर सिंधव। प्राक सिंधव के अंदर हमें एक नियोजित नगर मिलता है, लेकिन जो विकसित सिंधव है यहाँ पर अत्यंत हमें सुनियोजित नगर देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी अन्य स्थलों की तरह 2 टीले मिले हैं, एक दुर्ग टीला, एक नगर टीला। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के अंदर प्रमुख हैं जो कि उत्तम किस्म की खेती। यहाँ से तांबे के बाणाग्र, तिल के ढेर, सरसों का ढेर, मातृ देवी की मूर्ति, मृदबांड, हलाकती खिलौना। और दोस्तों यहाँ से हमें नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है। जैसा कि कालीबंगा के अंदर लकड़ी की नालियाँ थी, लेकिन यहाँ पर नालियाँ नहीं बनती थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।